आखिर किन किन योद्धाओं के पास थे संसार के 5 शक्तिशाली गदा? कहते हैं नंबर 1 पर मौजूद योद्धा के पास तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली गदा था, जिससे त्रिदेव और सभी देवता थर थर कांपते थे। नमस्कार, मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं आकाशवाणी द मैसेज। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में बेल का आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। इस संसार में गदाधारी तो बहुत हुए, लेकिन सभी में शक्तिशाली गदा धारण करने की योग्यता नहीं होती। लेकिन कोई योद्धा श्रेष्ठ और अजय हो जाता है जब उसके हाथ में एक दिव्य गदा आ जाती है। गदा केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक योद्धा की शक्ति और साहस का प्रतीक है। दोस्तों, प्राचीन काल में महान योद्धा अपनी गदाओं के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें अद्वितीय और अजय बनाती थी। गदाओं का प्रयोग विशेषकर महाभारत के युद्ध में हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमारे बहुत सारे धार्मिक संस्करणों और हमारे पुराणों में बहुत सारे योद्धाओं और देवताओं का वर्णन किया गया है, जिनके पास बेहद शक्तिशाली गदा मौजूद थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संसार के ऐसे 5 अति शक्तिशाली दिव्य गदाओं के बारे में, जिनके अंदर शक्तिशाली ऊर्जा भरी हुई थी और जिस गदा को हमारे हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों में सबसे शक्तिशाली गदा के रूप में बताया गया है। 5वें नंबर पर है भीम की शक्तिशाली गदा, जिसका नाम वर्गोधर्म था। महाबली भीम की शक्तिशाली वर्गोधर्म गदा सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि भीम के अद्वितीय बल और साहस का प्रतीक थी। महाभारत की कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि भीम ने अपनी इसी गदा से कौरवों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। वर्गोधर्म इतनी भारी और अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण थी कि उसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कई सारे विद्वानों का मानना है कि भीम की गदा का वजन एक हाथी से भी कहीं ज्यादा अधिक था। एक हाथी के वजन को देखा जाए तो वह वजन में 2500 किलो से लेकर 5000 किलो तक की हो सकती है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीम की शक्तिशाली गदा का वजन आखिर कितना होगा। वर्गोधर्म गदा में भीम के आत्मबल और साहस की अनोखी छाप मौजूद थी, और इसी से ही भीम ने पितामह भीष्म, सूर्यपुत्र कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और बहुत सारे कौरव और साथ ही अनेकों महाशक्तिशाली योद्धाओं और राजाओं का सामना किया था। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली गदा की। वो गदा किसी और की नहीं, बल्कि बलराम जी की गदा थी, जिसका नाम सौनंदा था। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की गदा, जिसे सौनंदा कहा जाता है। बलराम जी को गदा युद्ध और मल्ल युद्ध का महान योद्धा माना जाता है। कहते हैं बलराम जी की सौनंद गदा इतनी शक्तिशाली थी कि इसे धरती पर मारते ही युद्ध भूमि में भूचाल आ जाता था। कहते हैं कि इस गदा में बलराम जी का सामर्थ्य और उनकी गजब की ताकत समाहित थी। यहाँ तक कि महाभारत में स्वयं भीम और दुर्योधन ने बलराम जी से ही गदा युद्ध का प्रशिक्षण लिया था। यूं तो बलराम जी की गदा के अलावा उनका मूसल भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र था, लेकिन उनके गदा में एक विशेष प्रकार की शक्ति मौजूद थी और इसी वजह से उनके साथ कोई भी युद्ध करने से कतराता था। कहते हैं जब बलराम जी और हनुमान जी के बीच आपस में युद्ध हुआ, यानी द्वंद्व हुआ, तब भी इसी गदा का प्रयोग बलराम जी ने किया, जहां पर हनुमान जी को कड़ी टक्कर खुद बलराम जी दे रहे थे। नंबर 3 पर मौजूद है खुद हनुमान जी की शक्तिशाली गदा, जिसे कमोद की गदा भी कहते हैं, और कई जगहों पर इसे श्री गदा का नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहते हैं यह हनुमान जी की गदा एक महान शक्ति का प्रतीक थी। इस गदा का उपयोग उन्होंने राक्षसों का नाश करने के लिए किया। कहते हैं कुबेर जी ने हनुमान जी को यह गदा समर्पित की थी। रामायण के अनुसार हनुमान जी की गदा इतनी ताकतवर थी कि किसी भी राक्षस को पराजित करने में वो सक्षम थे। हनुमान जी का यह शस्त्र उनके अटूट साहस और परम भक्ति का प्रतीक माना जाता है। आपने भी अक्सर हनुमान जी को उनकी गदा के साथ ही देखा होगा, जो उनके स्वरूप को और भी आकर्षक बनाती हैं। हनुमान जी की गदा अलौकिक और चमत्कारी थी और वह उनके शरीर के हिसाब से अपना आकार भी बदल लेती थी। यानी अगर हनुमान जी अपने शरीर को विशालकाय करते तो उनकी गदा भी विशालकाय हो जाती, और वह अपने शरीर को अगर तिनके के समान छोटा करते तो उनकी गदा भी उनके शरीर के हिसाब से ही बदल जाती थी।
रामायण काल में उनके जैसा गदाधारी योद्धा कोई और मौजूद नहीं था और इसी गदा की सहायता से उन्होंने कुंभकर्ण से युद्ध किया। यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव के साथ भी इसी गदा की सहायता से उन्होंने युद्ध किया और स्वयं भगवान शिव को एक कड़ी टक्कर दी। दूसरे नंबर पर मौजूद है भगवान महादेव की शक्तिशाली गदा यानी कि एकक्षा। शिव जी की ये गदा उनके रौद्र रूप और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है और भगवान शिव के इस गदा का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। एकक्षा गदा में इतनी शक्ति है कि वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। यह गदा विशेष रूप से युद्ध और संहार के समय प्रयोग की जाती है। कहते हैं जब भगवान शिव का जलंधर के साथ युद्ध हुआ था तब इस गदा का उपयोग उन्होंने किया था, लेकिन जलंधर भी कम शक्तिशाली नहीं था, वह भगवान शिव का ही तो पुत्र था। वहीं दूसरी ओर जब भगवान शिव का हनुमान जी के साथ युद्ध हुआ तब भी इस गदा का उपयोग भगवान शिव ने किया, जहां दूसरी तरफ हनुमान जी ने उन्हें कमोदगी यानी कि अपनी श्री गदा का उपयोग कर कड़ी टक्कर दी थी। भगवान शिव ने इस गदा का उपयोग बहुत कम बार किया है क्योंकि यह गदा इतनी शक्तिशाली और प्रलंकारी है कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाता तो यह संपूर्ण रूप से चारों जगत का विनाश कर सकती थी। भगवान शिव के अलावा एक ऐसे और भी शक्तिशाली गदाधारी थे जिनका गदा इतना शक्तिशाली था या यूं कहे कि उनकी गदा में इतनी शक्ति थी कि उनका मुकाबला करना बिल्कुल नामुमकिन था और ये शक्तिशाली गदा किसी और की नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की गदा थी जिसका नाम कमोद की गदा था। भगवान विष्णु की कमोद की गदा जिसे देवताओं में सबसे शक्तिशाली माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार कमोद की गदा का प्रयोग भगवान विष्णु ने कई असुरों का संहार करने के लिए किया। ये गदा केवल युद्ध में विजय का प्रतीक नहीं बल्कि भगवान शिव के संरक्षण और रक्षा का भी प्रतीक माना जाता है। जब भी धर्म की रक्षा की बात आती है, कमोद की गदा के बल से भगवान विष्णु सदैव विजय बनते हैं। इसे भगवान विष्णु अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं। ये न सिर्फ भगवान विष्णु का बल्कि उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण का भी एक मुख्य अस्त्र है। कहते हैं महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के उपरांत अपना विराट स्वरूप दिखाया था, उस समय भी उनके हाथ में वो कमोद की गदा साफ तौर पर नजर आ रही थी। कहते हैं कमोद की गदा बेहद ही शक्तिशाली थी और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए इसे प्रथम स्थान पर रखा गया है। दोस्तों, यही थे पौराणिक काल की वो 5 महान और शक्तिशाली गदाएं। भीम की वर्गोधर्म, बलराम जी की सोनंदा गदा, हनुमान जी की श्री गदा, शिव जी की एकक्षा और भगवान विष्णु की कमोद की गदा। इन गदाओं में इनकी धारकों की ताकत, साहस और पराक्रम समाहित थे जो उन्हें अद्वितीय बनाती थी। ये गदा हमें धर्म, साहस और निष्ठा का महत्व भी सिखाती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं और देवताओं में से किसकी गदा सबसे प्रलंकारी और शक्तिशाली है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान की वाणी, आकाशवाणी।